हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हर सुबह 10 बजे हम टॉप 10 करंट अफेयर्स को कवर करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्विज। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड रैपिड वुमेन्स चेस चैंपियनशिप 2024 का टाइटल किस इंडियन वुमेन ने जीता? आंसर इज कुनेरू हम्पी। बेसिकली वर्ल्ड रैपिड वुमेन चेस चैंपियनशिप 2024 न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज करवाई गई। फाइनल मैच हुआ बिटवीन इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में। इंडिया की तरफ से कुनेरू हम्पी खेल रही थी जो कि इसकी विजेता बनती है, और इंडोनेशिया के इरीन सिकंदर को हराया कुनेरू हम्पी ने। कुनेरू हम्पी ने वर्ल्ड रैपिड वुमेन्स चेस चैंपियनशिप 2 बार जीती है। इससे पहले 2019 में जीती थी और अब 2024 में भी कुनेरू हम्पी ने ये चैंपियनशिप अपने नाम की। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, रैपिड मतलब इसमें लिमिटेड टाइम होता है, अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स। हर मूव के लिए, हर बाजी चलने के लिए आपको 10 सेकेंड्स मिलते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं रैपिड चेस चैंपियनशिप, जिसकी 2024 की विजेता कौन बनी है? कुनेरू हम्पी। वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2024 की विजेता बनती हैं कुनेरू हम्पी। किसको हराया इन्होंने? इंडोनेशिया के इरेन को। इस चैंपियनशिप में हर मूव के लिए 10 सेकेंड मिलते हैं। टोटल 15 मिनट में आपको ये गेम खत्म करनी होती है। नेक्स्ट इज इसरो ने लॉन्च किया स्पेड एक्स मिशन 30 दिसंबर 2024 को। यहाँ पूछा जा रहा है फुल फॉर्म ऑफ स्पेड एक्स, तो इसकी फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। स्पेड एक्स की फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। इसरो ने लॉन्च किया स्पेड एक्स मिशन किस रॉकेट को यूज करके? PSLV C60 रॉकेट। इस रॉकेट को यूज कर इसरो ने लॉन्च किया स्पेड एक्स मिशन। कहां से लॉन्च किया? फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में ये स्पेस सेंटर है। वहां से इसरो ने लॉन्च किया स्पेड एक्स मिशन यूजिंग PSLV C60 रॉकेट। स्पेड एक्स मिशन बेसिकली ये क्या है? इसमें 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा, और इन 2 सैटेलाइट्स को जब ये अपने टारगेट में स्पेस में पहुंच जाएंगे, वहां जाकर इन दोनों सैटेलाइट्स को ज्वाइन कर दिया जाएगा आपस में। सो इट इज अ वेरी वेरी क्वाइट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक है, बहुत मुश्किल काम है कि स्पेस में जाके दोनों सैटेलाइट्स को जोड़ना। तो स्पेड एक्स जो कि इसरो लॉन्च करने जा रहा है, ये काम बहुत मुश्किल है। इस स्पेड एक्स मिशन में 2 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा यूजिंग सिंगल रॉकेट। फिर इन दोनों सैटेलाइट्स को जब स्पेस में पहुंच जाएंगे, वहां जाके ज्वाइन किया जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं डॉकिंग प्रोसेस। ठीक है, इसीलिए स्पेस एक्स मिशन को क्या कहते हैं? स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट इज सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप, जिसका 53rd एडिशन है 2024 में। ये किसने जीता? तो ये जीता है केरला ने। बेसिकली 53rd सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024, जिसे केरला में ऑर्गेनाइज करवाया गया। फाइनल मैच हुआ बिटवीन केरला एंड चंडीगढ़, जिसमें केरला रही विनर एंड चंडीगढ़ रही ऑब्वियसली रनर अप। ये एक नेशनल लेवल की हैंडबॉल चैंपियनशिप है, जिसे कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। राइट, सो इसका फाइनल मैच केरला और चंडीगढ़ के बीच में हुआ था, जिसमें केरला विनर रही। नेशनल लेवल का हैंडबॉल चैंपियनशिप है सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024, जिसे ऑर्गेनाइज करवाने वाली कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। राइट, सो 53rd सीनियर नेशनल मेंस हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 की केरला ने जीती है, और चंडीगढ़ इसमें रही रनर अप। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इंडिया से कौन रहा फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 200 टेस्ट विकेट्स? इसका आंसर है हमारे पास जसप्रीत बुमराह। इंडिया के फास्टेस्ट बॉलर जिन्होंने 200 टेस्ट विकेट्स कंप्लीट की, फास्टेस्ट। ठीक है, उनका नाम क्या है? जसप्रीत बुमराह। ही टुक 200 विकेट्स, और 200 विकेट जो 200th विकेट थी इनकी, वो उन्होंने किसके खिलाफ ली? ऑस्ट्रेलिया के मैच के अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की वो विकेट ली। ठीक है, तो 200th विकेट इन्होंने किसकी ली? ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड की।
जसप्रीत बुमराह इसी के साथ बनते हैं फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू टेक 200 टेस्ट विकेट्स। जसप्रीत बुमराह इंडिया की तरफ से फास्टेस्ट है, ठीक है। अगर ओवरऑल देखें तो फोर्थ फास्टेस्ट बॉलर हैं ये, जिन्होंने कंप्लीट की 200 विकेट्स। किसके बाद? फर्स्ट थे वकार यूनिस, देन डेलेस्टैन, देन कागिसो रबाडे, और फोर्थ नंबर पर अब आते हैं जसप्रीत बुमराह, फोर्थ फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 200 विकेट्स। इंडिया की तरफ से फास्टेस्ट बॉलर टू टेक 200 टेस्ट विकेट्स, जसप्रीत बुमराह। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, जिन्होंने क्लाइंब की हाईएस्ट पीक्स ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उनकी हाईएस्ट पीक को किसने कॉन्कर किया है? काम्या कार्तिकेयन ने। इसी के साथ काम्या बनती है यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, जिन्होंने वर्ल्ड के 7 कॉन्टिनेंट की हाईएस्ट पीक को क्लाइंब किया, ठीक है। अब इन कुछ पीक्स के नाम देख लेते हैं, जैसे कि यूरोप में माउंट एल्ब्रस को इन्होंने कॉन्कर किया, देन अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को, यूरोप में माउंट एल्ब्रस, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को इन्होंने कॉन्कर किया, ठीक है, उस पर चढ़ाई कंप्लीट की। काम्या कार्तिकेयन, ठीक है, 17 ईयर ओल्ड हैं ये, मुंबई से बिलोंग करती हैं। ऑस्ट्रेलिया के माउंट कॉस्कीजुस्को, साउथ अमेरिका के माउंट ओकानकागस को कॉन्कर किया, ठीक है, इस माउंट को भी क्लाइंब किया उन्होंने। नॉर्थ अमेरिका के माउंट डेनाली को, एंड एशिया की माउंटेन एवरेस्ट को, ठीक है, माउंट एवरेस्ट को भी ये चढ़ चुकी है, माउंट एवरेस्ट को भी क्लाइंब किया। इन्होंने काम्या कार्तिकेयन ने 17 ईयर ओल्ड हैं, 17 साल की हैं, मुंबई से बिलोंग करती हैं। इसके साथ ही ये बनती हैं अब यंगेस्ट वुमेन इन वर्ल्ड टू क्लाइंब हाईएस्ट पीक्स ऑफ 7 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज काम्या कार्तिकेयन। नेक्स्ट इज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, जिसे वेव्स कहते हैं शॉर्ट में, 2025 का कौन सी कंट्री होस्ट करने जा रही है? तो ये होस्ट करेगी इंडिया। वेव्स, इसकी फुल फॉर्म है वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट, जो स्टार्ट होने जा रहा है February 5 to 9, 2025 में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया जाएगा ये समिट भारत मंडपम में, ठीक है। वेव्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट इंडिया होस्ट करने जा रहा है, और इंडिया में भी न्यू दिल्ली में किया जाएगा। क्यों ये समिट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है? क्या ऑब्जेक्टिव है इसका? बेसिकली एंटरटेनमेंट सेक्टर जो है उसको प्रमोट करना, ठीक है, प्रमोट कर उसको नई हाइट्स पे ले जाना, नई ऊंचाइयों पे ले जाना, ये मकसद है इस वेव समिट का। ये वेव समिट इंडिया में न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा 2025 में। पन्ना नेशनल पार्क एंड बांधवगढ़ नेशनल पार्क, जो रिसेंटली अभी न्यूज में थे, क्यों न्यूज में थे अभी देखते हैं। आपने इनकी लोकेशन बतानी कि किस स्टेट में है। तो ये दोनों ही नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में हैं। बेसिकली मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में अभी हम बात कर रहे हैं टाइगर रिजर्व्स की, पन्ना, बांधवगढ़, कान्हा, इन टाइगर रिजर्व से 14 टाइगर रिजर्व्स को भेजा जा रहा है मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व एंड कान्हा टाइगर रिजर्व से 14 टाइगर्स को भेजा जा रहा है कहाँ भेजा जा रहा है? उड़ीसा, राजस्थान एंड छत्तीसगढ़, ठीक है। क्यों भेजा जा रहा है? इस प्रोग्राम के अंडर भेजा जा रहा है, अंडर एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम, ठीक है, अंडर एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। बेसिकली 2 नेशनल पार्क या 2 टाइगर रिजर्व के बीच में ये प्रोग्राम किया जाता है, एनिमल को एक्सचेंज किया जाता है, ठीक है। टाइगर के नंबर को बढ़ाने के लिए कि पूरे इंडिया में बढ़ाए जाए इनके नंबर, ठीक है। मध्य प्रदेश में तो है ही है, अब बाकी जगह भी हमें इनकी संख्या बढ़ानी है, इसीलिए ऐसा किया जा रहा है अंडर एनिमल एक्सचेंज प्रोग्राम। टाइगर रिजर्व्स मध्य प्रदेश में 8 टाइगर रिजर्व्स हैं। कौन कौन से एक बार नाम देख लेते हैं बस इनके। सतपुरा टाइगर रिजर्व, कान्हा टाइगर रिजर्व, पंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व, ये सभी मध्य प्रदेश में है, ठीक है। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व एंड रत्नापानी, ये रिसेंटली टाइगर रिजर्व अनाउंस हुआ है मध्य प्रदेश में। लक्ष्य सेन ने किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा मेडल जीता? इन्होंने बेसिकली जीता ब्रॉन्ज मेडल। किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप 2024 की
बैंकॉक थाईलैंड में ऑर्गेनाइज करवाई गई। इसमें लक्ष्य सेन जो कि इंडिया के मेल शटलर हैं, ठीक है, बैडमिंटन खेलते हैं ये, इन्होंने किसको डिफीट किया? फ्रेंच प्लेयर जिसका नाम है एलेक्स लैनियर। ठीक है, तो लक्ष्य सेन एक तरफ थे, दूसरी साइड थे फ्रेंच प्लेयर एलेक्स लैनियर। लक्ष्य सेन ने हराया एलेक्स लैनियर को, तो लक्ष्य सेन ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। बेसिकली लक्ष्य सेन बिलोंग करते हैं उत्तराखंड से। 2022 में इन्हें अर्जुन अवार्ड भी दिया गया था। लक्ष्य सेन ओलंपिक्स में मेंस सिंगल, ठीक है, मेन सिंगल कैटेगरी में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले इकलौते इंडियन मेल शटलर रहे। ओलंपिक्स मेन सिंगल में सेमीफाइनल में पहुंचने वाले फर्स्ट इंडियन मेल शटलर रहे लक्ष्य सेन। अभी इन्होंने कौन सा मेडल जीता? ब्रॉन्ज मेडल इन किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन चैंपियनशिप 2024 में, जो बैंकॉक थाईलैंड में ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। नेक्स्ट इज कागेड डांस फेस्टिवल किस स्टेट में रिसेंटली स्टार्ट हुआ? कागेड डांस फेस्टिवल, तो ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ है सिक्किम में। कागेड डांस फेस्टिवल, ठीक है, सिक्किम में ये रिसेंटली स्टार्ट हुआ। बेसिकली ये एक बुद्धिस्ट फेस्टिवल है जिसे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 10th मंथ ऑफ तिब्बतन कैलेंडर, जो तिब्बतन का कैलेंडर है उसके 10वें मंथ में ये सेलिब्रेट किया जाता है फेस्टिवल, कागेड डांस फेस्टिवल, जो कि दिसंबर मंथ है तिब्बतन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ये कहाँ किया जाता है? बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में ये डांस किया जाता है, कागेड डांस फेस्टिवल। इसमें डांस करते हैं वहाँ के लामास, किसके नाम पर? इन द नेम ऑफ तांत्रिक डाइटीज, ठीक है, तांत्रिक डाइटीज के नाम पर लामास ये डांस परफॉर्म करते हैं। इन्हीं तांत्रिक डाइटीज को कहा जाता है कागेड, ठीक है। तो कागेड डांस फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया जाता है? सिक्किम में। नेक्स्ट इज 11th सीजन ऑफ प्रो कबड्डी लीग, ये किसने जीता? ये पूछा जा रहा है कि 11th सीजन ऑफ प्रो कबड्डी लीग ये किसने जीता? तो ये जीता है हरियाणा स्टीलर्स ने। 11th सीजन ऑफ प्रो कबड्डी लीग के विजेता रहे हरियाणा स्टीलर्स। अब ये कहाँ ऑर्गेनाइज करवाया गया था? पुणे में। पुणे में भी कहाँ पर? श्री छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पुणे में ऑर्गेनाइज करवाया गया था 11th सीजन ऑफ प्रो कबड्डी लीग, ठीक है। फाइनल इसका हुआ बिटवीन हरियाणा स्टीलर्स एंड पटना पायरेट्स, इसमें हरियाणा स्टीलर्स रहे विनर और ऑब्वियसली पटना पायरेट्स रहे रनर अप। प्रो कबड्डी लीग ये एक प्रोफेशनल कबड्डी लीग है इंडियन मेन इन कबड्डी में, ठीक है। ये कब स्टार्ट की गई थी? 2014 में प्रोफेशनल कबड्डी लीग है ये, ठीक है। 10th सीजन जो इसका हुआ था उसके विनर रही थी पुनेरी पल्टन, ठीक है। 10th सीजन के विनर रहे थे पुनेरी पल्टन। 11th सीजन के विनर अब कौन रहे हैं? हरियाणा स्टीलर्स, किसको हराकर? पटना पायरेट्स को हराकर। आज का क्विज है, किस इंस्टीट्यूट ने रिसेंटली डेवलप किया है बेसिकली नीडललेस सिरिंज, ठीक है। सिरिंज बेसिकली क्या होती है? नीडल वाली होती है ना, तो किस इंस्टीट्यूट ने ऐसी सिरिंज बनाई है जो नीडललेस है और शॉक वेव के थ्रू मेडिसिन को पास करेगी बॉडी में, ठीक है। नीडललेस सिरिंज आपको बतानी है कमेंट सेक्शन में। किस इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया ये? आज का इंपॉर्टेंट डे है हमारे लिए प्रवासी भारतीय दिवस, या इसे कहते हैं NRI डे, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया डे, ठीक है। इसमें क्या होता है? 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है हमारे भारत में। इसी दिन 9 जनवरी 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। इस दिन को इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है जैसे महात्मा गांधी की तरह जो इंडियन भारत छोड़कर बाहर गए हैं उनकी क्या क्या कंट्रीब्यूशन है हमारे कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, उन्होंने क्या किया बाहर जाकर हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए, तो उसी कंट्रीब्यूशन को, ठीक है, उन्हीं NRI जो इंडिया से बाहर चले गए और क्या कंट्रीब्यूट किया उन्होंने इंडिया की डेवलपमेंट पे सेलिब्रेट करने के लिए ये NRI डे सेलिब्रेट किया जाता है 9th ऑफ जनवरी को, जिसे प्रवासी भारतीय दिवस कहते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे कहते हैं, NRI डे कहते हैं 9th ऑफ जनवरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल है तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब हम मिलेंगे कल के सेशन में।